Jai Hind students, how are you? We are studying chapter number 7 from history. The topic is social changes, mobile and settled communities. The topic is your social changes, mobile and settled communities. In the previous videos, we have discussed about more topic of this chapter about जैसे nomadic people के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं एंड about at this time we will discuss about of the tribal people and their occupation कि कैसे उन लोगों के जो क्या व्यवसाय थे और कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग जो हमारे देश में सेटल हुए ड्यूरिंग दिस सोशल चेंजेस, जो हमारे सोसाइटी में समाज में जो चेंजेस हो रहे थे उस टाइम में हमारे कौन कौन से चेंजेस हुए और कौन कौन सी जो कम्युनिटी डेवलप हुई और कौन सी कम्युनिटी जो है हमारे आउट ऑफ द इंडिया से बाहर हो गई। क्योंकि ड्यूरिंग दी ब्रिटिश टाइम के समय हमारे जो डिफरेंट टाइप के जो ट्राइबल पीपल थे वो फॉरेस्ट रीजन में रहते थे और फॉरेस्ट रीजन केवल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिए थे फॉर ओनली दोज पर्सन टू वर्क देयर फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वर्क करते थे, कार्य करते थे, वो रिजर्व फॉरेस्ट केवल उन्हीं के लिए अलाउ थे। उन्हीं लोगों को वहाँ से फॉरेस्ट रीजन से निकाल दिया गया। तो हमारी जो ट्राइबल पीपल थी, इन लोगों ने ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम क्या क्या चीज़ें फेस की। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द ट्राइबल पीपल और किस तरह की ये ऑक्यूपेशन, क्या इनका काम धंधे थे। तो ट्राइबल पीपल दैट सेटलमेंट्स ऑन द ग्रुप ऑफ पीपल हु कंटिन्यू टू लिव ऑन द इंटरलैंडेड ऑफ द फॉरेस्ट हिल एंड माउंटेन एंड आर कॉमनली नन एज द ट्राइबल पीपल। अर्थात जो लोग माउंटेन रीजन पर या फॉरेस्ट में घर बना करके रहते थे, उन ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप के लोगों को हम ट्राइबल पीपल के रूप से जानते थे, अर्थात जनजाति के रूप में इनको जाना जाता था। तो इस प्रकार की जो कम्युनिटी के लोग थे बहुत सारी, जो हमारे भारत में नंबर बहुत सारे स्टेट में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बहुत सारे स्टेट में हमारे ये ट्राइबल पीपल के जो लोग हैं ये पाए जाते हैं। तो इनका मेजर क्षेत्र जो था हमारा फॉरेस्ट रीजन या हिल साइड होती थी, वहीं पर ये लोग अपनी खेती बाड़ी करने का कार्य करते थे। वहीं पर इन्होंने अपनी जो लाइफ को सर्वाइवल करने का कार्य किया। तो इनका मेजर कार्य था जो जिससे ये अपनी लाइफ को सर्वाइव करते थे। तो कुछ तो लोग इसके जो फॉरेस्ट रीजन होते थे उससे मिलने वाले प्रोडक्ट पर डिपेंड रहते थे, उससे अपनी लाइफ को सर्वाइव करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने फॉरेस्ट रीजन में रहकर ही खेती बाड़ी शुरू कर दी, तो यानी कि उसको हम स्लैश एंड बर्न के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों की लाइफ को लीड किया गया। एंड ट्रैवल दे प्रैक्टिस दियर अराउंड द सोशल कस्टम्स, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन। इन लोगों ने अपना धर्म, अपना रीति रिवाज अपने नए ढंग से शुरू की। तो दे हैड दियर ओन ट्राइबल चीफ हु डिक्टेड द एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटेड जस्टिस इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स। अर्थात इन लोगों का अपना एक ग्रुप होता था और इनका सबका एक हेड होता था, मुखिया होता था, यानी जिसको हम चीफ कहते हैं, मुखिया कहते हैं। वो पूरी इसके ग्रुप के लोगों को लीड करता था, उन पर वो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, प्रशासन के रूप में वो कार्य करता था। और जो भी इनकी कम्युनिटी के जो डिस्प्यूट होते थे, झगड़े होते थे, उनको सेटल करना उस मुखिया का, चीफ का कार्य होता था। इस प्रकार से इन लोगों की लाइफ जो चलती थी। द ट्राइबल पीपल चीफ्स वर नॉर्मली द इलेक्ट्री ऑफ द वर कंसिडर द वाइज एंड पावरफुल। ऐसे व्यक्ति को चुना जाता था जो व्यक्ति बुद्धिमान हो, शक्तिशाली हो। तो ऐसे व्यक्ति को ये ट्राइबल पीपल जो अपना ग्रुप का लीडर इलेक्ट करते थे। तो सेम उसी वे में जिस प्रकार से हमारी डेमोक्रेसी इलेक्ट होती है, सेम उसी प्रोसीजर में। लेकिन ये उस वक्त का जो प्रोसीजर था थोड़ा सा इनका अलग था, क्योंकि ये एक तरह से जो व्यक्ति, ये एक डिक्टेटर टाइप का व्यक्ति हो गया, यानी कि जो व्यक्ति पावरफुल होता था उसी व्यक्ति को ये अपने लीडर को इलेक्ट कर लेते थे। दियर कल्चर्स डिड नॉट हैव एनी डिविजन्स इन टर्म्स ऑफ द कास्ट ऑफ द लाइनेज। इनकी कम्युनिटी में, इन जनजाति के लोगों में जो इनका जातिवाद था वो इतना विभाजन नहीं किया गया। तो दे वर्शिप्ड द नेचर विच दे फियर्ड। अर्थात ये प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति में रहते थे, तो प्रकृति की पूजा की जाती थी। तो इस प्रकार से इन लोगों ने अपने रीति रिवाज उसी के आधार पर बनाए गए थे। द वर्शिप ऑफ द नेचर विच दे फियर्ड, दे आल्सो वर्शिप्ड दियर एंसेक्टर्स एंड स्पिरिट्स। इसके अलावा जो प्रकृति थी उसकी पूजा तो करते थे, और ये इसके अलावा अपने जो इनके जो पूर्वज होते थे उनकी भी पूजा याचना की जाती थी। एंड ऑक्यूपेशन क्या थे इन लोगों के? तो मेजर पार्ट इनका था खेती बाड़ी करना। एग्रीकल्चर वाज प्राइमरी ऑक्यूपेशन बट ओपन लैंड एंड पैचेस वर नॉट कॉमनली
अवेलेबल। तो इनका मुख्य कार्य था खेतीबाड़ी करना। जो फॉरेस्ट रीजन होते थे उनको एक क्लीन कर लिया जाता था, तो वहाँ पर ही खेतीबाड़ी कर देते हैं। और इसी प्रकार से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है शिफ्ट होने लगे। तो दे वर फोर्स द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग एंड और स्लैश बर्न टाइप की कल्टीवेशन मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अर्थात ये एक टाइप की जो खेती बाड़ी की जाती है जिसका हम स्लैश एंड बर्न के नाम से जानते हैं, जिसको झुम के खेती को भी नाम से भी जाना जाता है। तो स्लैश एंड बर्न इज द मेजर कल्टीवेशन ड्यूरिंग दिस टाइम्स बाय द ट्राइबल पीपल। जो ट्राइबल पीपल के द्वारा फॉरेस्ट रीजन में ये स्लैश एंड बर्न की खेती की जाती थी। ये क्या होती है स्लैश एंड बर्न जो होता था, एक फॉरेस्ट रीजन को ये लोग इलेक्ट कर लेते, चुन लेते थे और उसको क्लीन करने के बाद वहाँ पर क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। उसमें जो फॉरेस्ट रीजन था उसको क्लीन करके वहाँ पर उसको आग से जला करके उसकी जो राख होती थी और उस मिट्टी को उपजाऊ बना करके वहाँ पर खेतीबाड़ी करी जाती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उस चेंज को, जब उसकी फर्टिलिटी जो है कम होती चली जाती थी, तो उसको उस स्थान को छोड़कर फिर वो नया स्थान चुनते थे। तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिस उन्होंने एग्रीकल्चर की ये हमारी स्लैश एंड बर्न की, ये हमारी कहलाई स्लैश एंड बर्न। इसको झुम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रैक्टिस जो फॉरेस्ट रीजन में ट्राइबल पीपल के द्वारा अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, यानी कि जो फॉरेस्ट रीजन होते थे उसमें की जाती थी। ये फॉरेस्ट रीजन को क्लीन करके वहाँ पर ये खेतीबाड़ी की जाती थी। तो देर आर कट द बुशेस एंड बर्न द ऑन द पैच ऑफ द लैंड एंड द फॉरेस्ट एंड क्रॉप इज ग्रोन। अर्थात जो एरिया होता था भूमि का फॉरेस्ट का, उसको वहाँ की जो बुशेस झाड़ियाँ होती थी और जो पेड़ होते थे उनको काट करके वहाँ पर ये खेतीबाड़ी करते थे। व्हेन द लैंड lose the fertility, it is left and people move to another land and the Kento method is the followed there। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जब एक स्थान की जब ये लोगों ने कुछ समय तक वहाँ पर खेती बाड़ी करते थे, उसकी जब फर्टिलिटी कम हो गई तो ये दूसरा स्थान चुन लेते थे और वहाँ पर दूसरे ढंग से खेती बाड़ी वहाँ पर की जाती थी। तो इस तरह की जो मेथड था विधि खेती बाड़ी करने का, ये स्लैश एंड बर्न का कहलाया। अब इसमें क्या था, जो कि व्हील इज द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, जहाँ जहाँ पर इन क्षेत्रों में इन लोगों ने ये स्लैश एंड बर्न टाइप की खेती बाड़ी की। व्हील इन द वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया एंड बलोचिन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड गॉन्स इन द सेंट्रल इंडिया, द संथाल, खासी, नागास, अहोम इन द नॉर्थ ईस्ट। ये हमारी ट्राइबल पीपल के लोग थे जिन्होंने इस तरह की जो प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया, यानी कि नागास, अहोम्स, खासी, संथाल्स एंड बलोचिस, भील्स, ये सब हमारे ट्राइबल पीपल के लोग थे। इन लोगों ने जो मेथड ये अपनाया। तो इस तरह की जो खेती-बाड़ी इन ट्राइबल पीपल के द्वारा ये फॉरेस्ट रीजन में की गई। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था, इनका संचालन कैसे होता था, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। दे हैड डेफिनेटेड टेरिटरी एंड दी ट्राइबल चीफ्स नॉर्मली कंट्रोल दीज रीजन ऑफ दी इफ दे वर किंगडम्स, यानी कि अपना एक छोटा सा राज्य जैसे एक एरिया बना लेते थे और उसमें एक अपना हेड जो इलेक्ट करते थे, उसके माध्यम से ये संचालन अपने जो छोटी सी किंगडम का ये चलाते थे। They took advantage of the difficult ground condition and the war of the threat from the outside of the tried and captured their territories। अपनी टेरिटरी, अपनी क्षेत्र को बचाने के लिए क्या करते थे कि ये जो रूलर्स होता था, जो इनके ऊपर प्रशासनिक व्यवस्था जो चीफ होता था, वो इनकी सुरक्षा करता था और जो भी इनकी डिफिकल्टीज होती थी, लाइफ की प्रॉब्लम होती थी, उनको सबको सॉल्व करना कार्य जो हेड का मुखिया का इनका होता था, वो इस प्रकार से ये प्रशासनिक व्यवस्था चलाते थे। विद द चेंज ऑफ द टाइम दे डिड नॉट अडॉप्ट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स ऑफ द विलेज नियर बाय एंड द इम्प्रूव्ड वेज ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज होती चली गई, उसमें सोशल चेंजेस आते चले गए, तो इन लोगों ने क्या हुआ, अपना जो था एग्रीकल्चर का भी सिस्टम और रहन सहन का भी ये सिस्टम इन्होंने अपना चेंज करते चले गए, बदलते चले गए। एंड दे आल्सो स्टार्टेड द ट्रेडिंग विद देयर प्रोड्यूस एंड द सेटल्ड कम्युनिटीज एंड द बार्टर सिस्टम दैम फॉर अदर रिक्वायरमेंट्स। इस प्रकार से क्या हुआ, अपनी जो पुरानी एग्रीकल्चर करने का मेथड था उसको रिजेक्ट करके छोड़ करके इन लोगों ने व्यापार करने शुरू कर दिए। तो एक बार्टर सिस्टम चला गया, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु, जिसको कहा जाता है वस्तु विनिमय जिसको कहते हैं, तो ये बार्टर सिस्टम कहलाया। तो इस प्रकार से इन्होंने व्यापार शुरू किया, जो एक वस्तु के अदले बदले में ही आदान प्रदान करते थे। ये हमारा इस प्रकार का ऑक्यूपेशन, इन्होंने व्यवसाय था वो शुरू किया। And we shall now study in the slightly more detail about of the tribal communities, Gonds, Central India and Ahoms, North East India। तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इन डिटेल में जानेंगे
गॉन्स के बारे में एंड सेंट्रल इंडिया, अहोम्स के बारे में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में, अहोम्स और गॉन्स के बारे में स्टूडेंट्स यू विल स्टडी अबाउट ऑफ दिस टॉपिक अहोम्स ट्राइबल पीपल इन द नेक्स्ट क्लास। तो दिस इज ओनली हमारा छोटा सा पोर्शन है इसमें जो अहोम्स के बारे में, ट्राइबल पीपल के बारे में बताता है। तो दिस लाइफ ऑफ लीड बाय दी ट्राइबल पीपल। तो सबसे ज़्यादा ब्रिटिश टाइम में इन लोगों ने जो है प्रॉब्लम फेस की और इस प्रकार की जो लाइफ है इन्होंने फॉरेस्ट रीजन में व्यतीत की। जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट हुआ, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद इन्होंने यहाँ से क्या हुआ, फॉरेस्ट रीजन से इन गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट रीजन से इन ट्राइबल पीपल को निकाल करके शहरों में शिफ्ट करना शुरू किया और इनको जो व्यवसाय दिए गए, बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट होती हैं उनमें इन लोगों को रोजगार दिया गया और शहरों में ला करके इनको रोजगार प्रदान करा गया। तो इस प्रकार के लिए गवर्नमेंट हमारी अभी भी एफर्ट कर रही है इसके लिए, इन ट्राइबल पीपल के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम वो हमारे ट्राइबल पीपल थे। ये नोमैड पीपल थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस किया। तो स्टूडेंट्स, अबाउट ऑफ द ट्राइबल पीपल एंड नोमैड पीपल्स यू विल नो more about of this chapter, this topic in the next class. So thank you and have a nice day. Your chapter is complete, so thank you and have a nice day.